मेरा नाम चारू है। मेरे दादाजी बहुत धनी और जमींदार थे। दादाजी की बहुत सारी जमीन मेरे पापा और चाचा को विरासत में मिली थी। मेरे सिर्फ एक ही चाचा थे जो बहुत जिद्दी और लड़ाकू थे, इसलिए मेरे दादाजी ने अपने जीते जी ही सारी जायदाद का बंटवारा कर दिया था। मेरे चाचा जी मेरे पापा से बहुत छोटे थे, इसलिए पापा इन्हें उतना ही प्यार करते जितना हमसे करते थे। एक बार मेरे चाचा जी अपने दोस्त की शादी में किसी गांव में गए, तब उन्होंने वहीं हमारे चाचे को पसंद किया था। मेरे चाचा जी की उम्र उस वक्त सिर्फ 20 साल ही थी कि जब चाचा जी ने चाची जी से शादी करने को बोला, लेकिन चाची जी ने साफ मना कर दिया। चाची जी के मना करने से चाचा को बहुत बुरा लगा, इसलिए अगले ही दिन चाचा जी ने मेरी मम्मी से बात करके इनके घर रिश्ता भेज दिया। मगर चाची जी की नामर्जी होते हुए चाची जी के घर वालों ने तुरंत हाँ कर दी, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी जमीन और धन था। इसलिए चाची जी के माता पिता ने बेटी मौज करेगी ये सोचकर तुरंत हाँ कर दी थी, क्योंकि धन के आगे अच्छे अच्छे झुक जाते हैं। और कुछ दिन बाद इनकी शादी हो गई। चाचा चाची से बहुत मोहब्बत करते थे, यहाँ तक कि उनको कभी अकेला नहीं छोड़ते थे। मगर चाची जी का जीवन बहुत ही सीमित होकर रह गया था। ऐसा लगता था कि शायद चाची भी चाचा जी की ऐसी मोहब्बत से बहुत परेशान है, लेकिन उनको ये ज्यादा दिन तक नहीं झेलना पड़ा, क्योंकि शादी के 3 साल बाद ही एक एक्सीडेंट में चाचा जी की मृत्यु हो गई। चाचा अपने हिस्से की सारी जायदाद भी चाची के नाम कर गए थे। सब सोच रहे थे कि चाचा से पीछा छूटने पर चाची खुश होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि चाची भी चाचा से उतना ही प्यार करती थी। ये देखकर सबको बहुत आश्चर्य हुआ था। कुछ दिन बीते तो सबने चाची को दूसरी शादी करने को कहा, लेकिन चाची जी बिल्कुल नहीं मानी और उन्होंने पूरी जिंदगी ऐसे ही रहने का फैसला सुना दिया। ये सुनकर काफी लोगों ने उन्हें पागल भी कहा, लेकिन चाची जी ने किसी की भी कोई बात न सुनी और सबने लास्ट में इनको उनके हाल पर छोड़ दिया। चाची घर में अकेली रहती थी। इनको घर के हालातों का और बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए उन्होंने अपनी बचपन की जिगरी दोस्त के लड़के को अपने घर बुला लिया। अब चाची जी की जिंदगी में थोड़ा सुकून था। इनकी दोस्त का बेटा इनकी ही तरह खूबसूरत था और उसने यही अपनी जॉब ढूंढ ली थी। चाची जी अक्सर हमारे घर भी आ जाती थी। अब मैं भी बड़ी हो गई थी और मेरे मम्मी पापा ने भी मेरे लिए लड़का देखना शुरू कर दिया था, लेकिन जो भी मुझे देखने आता तो वो मना कर देता था, क्योंकि मेरा रंग सांवला था और दिखने में भी ज्यादा खूबसूरत नहीं थी। जब कोई मुझे रिजेक्ट करके जाता तो मैं बहुत मायूस हो जाती थी, लेकिन मेरी मम्मी मुझे समझाती कि तेरे अंदर कोई कमी नहीं है और न तेरा भाग्य खराब है, बल्कि देखने वालों की आंखों में कमी है। मैं मम्मी की बात सुनकर खुश हो जाती थी, मगर ये भी जानती थी कि सबको अपने बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, फिर चाहे वो जैसे भी हो। अब मम्मी पापा ने हर जगह मेरे रिश्ते के लिए बोल दिया और दहेज में बंगला और गाड़ी देने को भी बोल दिया। ये बात सुनकर रोज कोई ना कोई मुझे देखने आता और मना करके चला जाता था। मैं अब अपनी जिंदगी से बहुत दुखी हो गई थी, क्योंकि मैं भी चाहती थी कि मेरी शादी हो, बच्चे हो और एक अच्छी फैमिली हो, लेकिन मुझे अब लगने लगा था कि मेरे ये सपने बस सपने ही रह जाएंगे। चाची जी हमारे घर आती और मेरे लिए दुख और अफसोस जाहिर करती थी। इस बात को लेकर मम्मी पापा में बहुत बार लड़ाई भी हुई। मेरी मम्मी पापा को बोलती, अगर इतना ही दुख है तो मेरी बेटी का रिश्ता अपनी दोस्त के बेटे से क्यों नहीं करा देती, लेकिन पापा उन्हें समझाते कि आजकल के बच्चे अपने माता पिता की ही नहीं सुनते। वो तो फिर भी उसकी दोस्त का बेटा है, वो कैसे उसकी बात मान सकता है। लेकिन मम्मी नहीं मानी और एक दिन चाची जी से पूछ ही लिया। मम्मी की बात सुनकर चाची के चेहरे का रंग उड़ गया और उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए बोला कि वो लड़का नहीं मानेगा। ये कहकर वो चली गई। दिन ऐसे ही गुजरते रहे। रिश्ते वाले मुझे देखने आते और रिजेक्ट करके चले जाते। फिर कुछ दिन बाद चाची हमारे घर आई और इन्होंने मेरे रिश्ते के बारे में मम्मी जी से पूछा कि चारू का रिश्ता कहीं हुआ या नहीं। मम्मी ने मना कर दिया और फिर चाची बोली कि मैंने अपनी दोस्त के लड़के से बात की थी, उसने चारू से शादी करने के लिए हाँ कर दी है। ये सुनकर मैं चौंक गई। मुझे चाची की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि अंकित बहुत खूबसूरत लड़का था। खैर कुछ दिन बाद मेरी शादी अंकित से हो गई। शादी वाले दिन मैं अपने कमरे में बैठी सोच रही थी कि पता नहीं चाची ने अंकित को क्या बोला होगा कि वो मुझसे शादी करने के लिए मान गया। इतने में ही कोई रूम में अंदर आया। मैंने देखा तो वो अंकित थे। उन्होंने मुझे देखा और बोले, तुम बहुत सुंदर हो। ये सुनकर मेरी खुशी के कोई ठिकाने नहीं रहे। मैं बहुत ज्यादा खुश थी। अब अंकित अपने ऑफिस से आते और मेरे लिए रोज कुछ न कुछ खाने के लिए लाते और मेरी बहुत तारीफ करते।
अब मैं और मेरे मम्मी पापा बहुत खुश थे और कुछ ही दिनों में मैं खुद को दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की समझने लगी थी। बस कभी कभी चाची जी का व्यवहार मेरे साथ कुछ खराब हो जाता। वो मुझ पर बिना बात के गुस्सा करती। आखिर थी